राधे राधे दोस्तों, चलिए आप लोग को क्लास 10 का हम एक्सरसाइज 5.3 का हम पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। चलिए आज हम लोग कल 2 हो गया था, आज हम लोग 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। चलिए आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक से पढ़िए, क्योंकि एक ही सवाल पढ़ें तो समझ के पढ़ें, जो याद रहें और ना भूलें। इसको ऐसे पढ़ना है जो आप लोग को याद रहे, ना भूलें ना कि। इसलिए हम एक एक गो टॉपिक, एक एक गो चीज़ हम आप लोग को बता के चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भूल जाते वो करते। इसलिए आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और 2-3 बार सवाल ज़रूर बनाएंगे। चलिए आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ बनाने के लिए और बेसिक से बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दिया है जो दिया है और सॉल्व लिख के हम दिए हैं, मतलब दिया है जो क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। क्लास 10 का है, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख लेना। चलिए तो ए 12 बराबर 37 दिया है, मतलब ए एन बराबर 37 दिया है और एन के जगह में 12 है तो एन बराबर 12 हो गया और डी बराबर 3 दिया है। और हम लोग को एस एन भी ज्ञात करना और ए का भी मान ज्ञात करना, ए और एस एन का मान ज्ञात। इसलिए हम लोग पहले दे दिए तथा सबसे पहले होता है क्या, हम लोग ए एन फार्मूला से पहले ए का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे तो ए एन फार्मूला से हम लोग ए का मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए तो ए एन का मान दिए, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग नहीं समझें या नहीं समझें, नहीं समझें तो बोलना है कि नहीं समझे हैं। चलिए तो ए एन बराबर हो गया आप लोग 37 बराबर ए प्लस इंटू, मतलब डी का ए का मान नहीं दिया इसलिए ए का मान नहीं लिखे हैं। इसलिए एन का मान दिया है 12 तो 12 माइनस 1 और डी का मान दिया है 3 तो डी का इंटू होता है, इसलिए इंटू को हम लोग गुना कर दिए, मतलब गुना को ही क्या बोलते हैं, इंटू। चलिए तो 37 बराबर ए प्लस 12 में 11 गुना 3 तो 37 बराबर ए प्लस 11 गुना 11 33 हो गया, तो 33 हो गया। और उधर क्या ए प्लस 33 है, इसलिए प्लस में 33 है। अब बराबर के इस साइड अंक सेम, मतलब अंक दोनों को एक साइड रखेंगे तो क्या होगा, उधर से अंक को सेम साइड में हम लोग ए का मान ज्ञात करना है। इसलिए ए बराबर क्या हुआ 37 माइनस 33, मतलब 37 33 क्या प्लस में, इधर बराबर की उस साइड होने तो क्या हो गया तो माइनस में। इसलिए ए बराबर कितना हुआ 4, ए बराबर 4। तो फिर से हम लोग क्या ज्ञात किए, मतलब आप लोग सवाल में है कि ए का मान ज्ञात करना और ए एस एन का मान ज्ञात, इसलिए पहले हम लोग ए का मान ज्ञात कर लिए ना, इसलिए हम लोग एस एन का मान ज्ञात करेंगे। चलिए एस एन बराबर जो दिया है वो लोग आप लोग बैठा लेना है और बेसिक से चलिए, मतलब होता है समझ के पढ़िए और धीरे धीरे रिवाइज कीजिए, तब आप लोग को एक नॉलेज होगा। जो नहीं मतलब होता है कि ए एन, मतलब आप लोग को समझना है तो कमेंट में लिखना है हम लोग नहीं समझें तो दोबारा हम आप लोग को पूरे डिटेल से बताऊं। इसलिए ये भी डिटेल से नहीं समझे हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसलिए आप लोग 2-3 बार सवाल बना लीजिए तो सब आप लोग को याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए तो एस एन बराबर ए मतलब हुआ कि एन का मान और ए का मान और डी का मान। एस एन फार्मूला हम लोग को इम्पोर्टेंट लगता है कि ए का मान, डी का मान और एन का मान मेन होता है कि यही सब फार्मूला लगता है। चलिए आप लोग को बैठा लें और सॉल्व भी हो गया। आप लोग कुछ नहीं करना है, 2 से कटा जो कटता है कटा लीजिए, जो गुना